जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे। शेख साहब, सबसे पहले आपके वालिदैन के लिए दुआ है, आपके लिए दुआ है दिल से। थैंक यू सर, अल्लाह आपको अल्लाह इज्जत पाक दे। आपके वालिदैन को सलामत रखे। आपको मेरे खैर क्वेश्चन तो एज़ सच नहीं है। आपको ही सुन के कुछ हमने अपने माइंड में एक राह हमने देखी है कि आलुल माशाल्लाह, बाइत के अलावा कोई हुज्जत नहीं है। कुरान माशाल्लाह। और आलुल बाइत हम पीर फ़कीर, मौलवी हज़रात ये वो उनके जितने भी वो अपने क़यास होते थे उनको हमने दफ़न कर दिया है। क्योंकि मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि अगर हमारे पास हीरे की कान है, मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम वो लोहे वाले पहाड़ों की तरफ जाएँ और वहाँ से लोया हम नहीं, लोहा पाखाना। निकालें, गंदी चीज़ें गंदी पखाना गंद है। निकालें, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, पाखाना, गंद है। पाखाना। तो हजूर मेरे सिर्फ सवाल तो नहीं है, खैर मेरा एक ये है कि आपको ही सुन के मैंने एक मैं सीधे रास्ते पे आया हूँ ये आलुल बाइत अल्हम्दुलिल्लाह, के मजहब में माशाल्लाह। कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आलुल बाइत के अलावा कोई भी नहीं है हुज्जत जिसको हम मान माशाल्लाह। सकते हैं, बल्कि हमें शक में ही पड़ जाते हैं। लेकिन उनका सही। नाम ही काफी है, क्योंकि मैं कहता होता हूँ कि पर्सनैलिटी देखनी चाहिए सामने कौन है, बिल्कुल, वहीं से इंसान को अंदाजा लग जाता है कि हक क्या है और बातिल क्या है। ठीक है सही जी। फरमा जी सर। हजूर मैंने एक चीज डिस्कस करनी थी आपकी, जो रिलेट होती है थोड़ी बागे फिदक की तरफ ना, हुँ, जो मसला हमारा चल रहा है। तो खैर मैं कुरान से आपने और हमारे मौलवी हजरात ने जितने भी सुनी है वो सुन सुन के हम वो थक गए हैं। अपनी रवायतें भी बुखारी मुस्लिम सही। में लिखी हुई हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोबाइल के दौरान लेके गए बीबी फातिमा सलाम अलैहा को। आज उनकी सलाम। या ईद का दिन है, वो ईद भी मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो, बहुत दिन है। मेहरबानी। थैंक यू सर। तो अल्लाह आपको इज्जत दे। हजूर, हाँ हजूर, मसला यह है कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया आप अपने नफ्सों को लाओ, अपनी बेटियों को लाओ, अपनी औरतों को लाओ, बच्चों को लाओ, और हुँ, जो सच्चे हैं या जो झूठे हैं एक दूसरे पे हम लानत करेंगे। जो झूठा निकलेगा हुँ, तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत, उसके रसूल की, तमाम फरिश्तों की लानत। ऐसा ही है हुँ। हजूर। जी। तो जब एक दफा अल्लाह ने कुरान में गवाही दे दी है कि ये जो पांच हैं ये क्यामत तक, उसके बाद भी ये हुँ, कभी हुँ, झूठ नहीं बोलेंगे। हुँ, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद अगर बागे फिदक के लिए फातिमा सलाम अलैहा जा रही हैं, तो सबसे, अगर खुदा ना खास्ता वो ये जो भी मसला था अगर खुद से कह रही हैं फातिमा सलाम अलैहा, तो फिर तो ये अल्लाह की आयत चैलेंज हो जाती है। हमें कल भी काफिर कोई भी गैर मुस्लिम आके कह सकता है भाई जो वो अल्लाह ने बोला था ये तो सच्चे हैं, ये तो झूठी निकली हैं, हुँ। ये तो सारा जो भी निज़ाम है ये तो फिर आयत चैलेंज हो जाती है। तो हजूर मैं यही समझाऊं कि जब भी इन पंजतन पाक को आप चैलेंज करेंगे, हजूर की जात चैलेंज हो जाएगी, पीछे अल्लाह की जात बिल्कुल, चैलेंज हो जाएगी। बिला और शक, बिला रैब। ये तो मेरा एक अपना एक प्यार मोहब्बत था। और दूसरा थैंक यू मेरा सर। जो एक क्वेश्चन है हजूर, वो जरा जी, मुझे शेख साहब बता दें जी। कि मोहम्मद अब्दुल्ला अल महदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, हमने अभी ये सीखा है कि जब भी उनका नाम आए तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। जी, तो उनके उनके ऊपर दरूद और सलाम है। हजूर हमारे सारे मानते हैं कि वो आएंगे, चले वो पैदा होंगे या ज़हूर होगा वो एक वो अलग बहस है, लेकिन वो आएंगे, जी, इसके ऊपर इजमा है। हजूर की हदीस भी है, बुखारी में है, मुस्लिम में है, हम पढ़ते रहे हैं। आप भी, आपकी तरफ भी इसमें इजमा है। तो देन अगर हम 12वें को इमाम मान सकते हैं, वो खिलाफत भी उनकी है, वो इमाम भी हैं, खलीफा भी हैं, हुकूमत भी उनकी होगी, अदलो इंसाफ भी होगी, देन वाई वो जो फर्स्ट 11 है उनके ऊपर आके हमारा क्यों मसला खराब हुआ हुआ है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। उनका इसमें गिरामी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इब्न अल हसन अल अस्करी हैं, ठीक है ना? अल्लाह आपको इज्जत दे, जी अल्लाह जी। आपको सलामती दे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल पॉइंट आपका सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ओके। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू जी सर, जी, शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। ओके सब नाजरीन का बड़ा शुक्रिया।